भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सांसद लामबंद हो रहे हैं। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस नेशनल इमरजेंसी घोषणा को पलटने की कोशिश की गई है, जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया था। कई अमेरिकी सांसदों ने तर्क दिया कि ये टैरिफ गैर कानूनी, नुकसानदायक है और अमेरिकी उपभोक्ता और कारोबारियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को इस प्रस्ताव को अमेरिकी संसद में पेश किया गया था और इसे पेश करने वाले सांसदों के नाम डेबोरा रॉस, मार्क वेसी और राजा कृष्णमूर्ति हैं। इस प्रस्ताव को पेश करने का मकसद उस राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा को खत्म करना है, जिसके आधार पर भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए गए हैं। इन सांसदों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए ये शुल्क न सिर्फ अवैध है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं और अमेरिका भारत के मजबूत आर्थिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसमें खासतौर पर 27 अगस्त 2025 को भारत के ऊपर लगाए गए अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ के खिलाफ है, जिसे ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए थे। दरअसल अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले सामान पर पहले 25% टैरिफ लगाया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए 25% अतिरिक्त सेकेंडरी ड्यूटी लगा दी गई। ये पूरा मामला इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत लिया गया है, जिसे अब डेमोक्रेट सांसद चुनौती दे रहे हैं। उत्तरी कैरोलिना से सांसद डेबोरा रॉस ने कहा है कि उनके राज्य की अर्थव्यवस्था भारत के साथ व्यापार, निवेश और भारतीय अमेरिकी समुदाय के जरिए गहराई से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों के अरबों डॉलर के निवेश और हजारों नौकरियां दोनों देशों के रिश्तों पर निर्भर हैं, लेकिन टैरिफ ने उस पर गंभीर असर डाला है। वहीं टेक्सास के सांसद मार्क वेसी ने इन शुल्कों को अमेरिकियों पर लगाया गया टैक्स बताया है। उनके मुताबिक महंगाई से पहले ही जूझ रहे परिवारों के लिए ये टैरिफ हालात और मुश्किल बना रहे हैं। जबकि इलिनॉय से भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी चेतावनी दी है कि ये कदम सप्लाई चेन को बाधित कर रहे हैं, अमेरिकी कामगारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस प्रस्ताव का डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने भी समर्थन किया है। ऐसे में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं।